Good morning, student. Today I am going to start a new chapter, that is unit costing. So in day 1 of this chapter, we are going to discuss these 2 points. First, what is the meaning of unit costing? And second, what are the features of unit costing? So, see on the screen, what is unit costing? See, unit costing means if a manufacturing company are continuously produce a same type of article, a same type of product in a large scale, in that case we will calculate its output cost. मीन्स अगर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बार बार बनाती है और वो भी लार्ज स्केल में बनाती है, तो वो वाली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करती हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग को हम आउटपुट कॉस्टिंग एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. Examples of suitable industries for this type of costing is like textile mills, paper mills, brick mills, etc. See, examples के नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे कौन सी तरह की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ही तरह के प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली बनाती हैं और लार्ज स्केल पर बनाती हैं. सो वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिट कॉस्टिंग में आएगा. ठीक है. नाउ दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग. सी, बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स ने आउटपुट कॉस्टिंग की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं. मैं यहाँ पर आपके लिए जो 2 सुटेबल डेफिनेशंस है वो लेके आई हूँ. सी, द फर्स्ट डेफिनेशन इज फ्रॉम हॉरल्ड. दिस इज कॉल्ड, सी उसने भी किस चीज पे फोकस किया है? दैट प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग. आप यूनिट कॉस्टिंग को प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से भी जान सकते हो. ठीक है. सो प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग और यूनिट कॉस्टिंग इज सच अ मेथड ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट. यानी जो यूनिट्स आप बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में ये मेथड यूज में आता है. इट इज एप्लीकेबल वेयर द प्रोडक्शन वर्क इज डन कॉन्टिन्यूसली. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड द यूनिट्स आर सेम टाइप और मैन्युफैक्चर आइडेंटिकल. यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सेम हो रहा है. उसका जो भी प्रोसेस है, जो भी उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी उसमें क्वांटिटीज लगती हैं, एवरीथिंग इज सेम और कॉन्टिन्यूसली होता है. तो वहां पर हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं वो किस मेथड से फाइंड आउट करते हैं? यूनिट कॉस्ट मेथड से फाइंड आउट करते हैं. ओके. Now, second point is the Institute of Cost and Management Accountants लंदन ने जो डेफिनेशन दी है ये भी आप रीड करके देखिएगा, एकदम सेम डेफिनेशन ही है. Now I am moving on features of output costing. See, features of output costing में जो फर्स्ट फीचर है वो फर्स्ट फीचर आप देखिए क्या है कि प्रोडक्ट क्या होता है. यूजुअली ये वाली कॉस्टिंग मेथड कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर सिंगल प्रोडक्ट होते हैं या अगर प्रोडक्ट डिफरेंट भी है तो उनका जो साइज, शेप, क्वालिटी वो सब सेम होती है और कॉन्टिन्यूस होते हैं. नेक्स्ट, जो हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं वो पर यूनिट में फाइंड आउट करते हैं. किसकी? आउटपुट की. लाइक पर टन, पर किलोग्राम्स, पर मीटर्स, लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ द कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मेथड. मीन्स जो कॉस्ट यूनिट फाइंड आउट की जाती है उसमें इक्वलिटी रहनी चाहिए. अगर आप किसी को एक बार किलोग्राम्स में निकाल लोगे तो फिर वो आपकी हमेशा किलोग्राम्स में आएगी. ग्राम्स में निकालोगे तो फिर वो आपकी हमेशा ग्राम्स में ही आएगी. एंड नेक्स्ट, ये हमेशा कब फाइंड आउट किया जाता है? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फाइंड आउट किया जाता है. एंड लास्ट पॉइंट,
The cost information relating to a product may be presented in the form of either cost sheet or production account. आपने कॉस्ट तो फाइंड आउट कर ली एक प्रोडक्ट की, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? तो उसको हम या तो कॉस्ट शीट के वे में प्रेजेंट करते हैं या हम उसको प्रोडक्शन अकाउंट बना के प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।